नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि देखिए, जो हमारा मेन टारगेट था दोस्तों कि कंपनी 500 की प्राइस पे मिल रही थी, तो उस समय पे हमने इस कंपनी में जो डाउन साइड था लगभग 450 का बताया था। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। हमने इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट हैं, लगभग 15 तारीख को इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस पीरियड में हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं कंपनी का जो अभी रिजल्ट देखने को मिला था Q3 का, उसमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली थी। हालांकि आज के दिन इनके कंपटीटर का रिजल्ट देखने को मिला एशियन पेंट का। एशियन पेंट के रिजल्ट की बात करें तो इतना कुछ खास मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया, जिसके कारण मार्केट में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को। देखिए, मार्केट में रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो Q4 का रिजल्ट है, लोकसभा इलेक्शन है, फेड है, जॉबलेस है। दोस्तों, बहुत सारे डेटा मार्केट में अवेलेबल है, जिसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बना हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट भी एक इंडेक्स का पार्ट है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि लगभग एशियन पेंट भी 4 से 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि एशियन पेंट के रिजल्ट खराब आए तो क्या बर्जर पेंट के रिजल्ट और भी खराब आएंगे, जिसके कारण बर्जर पेंट ने आज 52 वीक लो भी लगाया है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या गिरावट में हम इस स्टॉक को बाइंग करें या नहीं करें, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा क्या हम फंस गए, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँ। हम आगे बर्जर पेंट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई। देखिए, सबसे पहला जो गिरावट के पीछे का रीजन है, आपसे बताना चाहते हैं कि एशियन पेंट के नंबर देखने को मिले, जिसके कारण एशियन पेंट का नंबर मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया। तो बहुत ज़्यादा मार्केट, देखिए दोस्तों, आपका कंपटीटर कौन है? एशियन पेंट का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है, क्लोजली कंपटीटर है, आप कह सकते हैं बर्जर पेंट। हालांकि मार्केट में बहुत सारे पेंट सेक्टर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी रिसेंट में आया है। सेकंड आप कह सकते हैं शालीमार पेंट है, इंडिगो पेंट है, बहुत सारे पेंट है। एक्जोनेबल की बात करें तो भी है। तो उस हिसाब से देखा तो कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है। फिर भी जो सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिलती है बर्जर पेंट ही देखने को मिलती है। अगर वहीं पे मैं इस कंपनी की बात करूं तो 3.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये कंपनी थोड़ा सा मार्केट में रिकवर भी किया, जिसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एशियन पेंट में लगभग 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं जब कंपटीटर का मतलब जो सेक्टर का लीडर्स हो, जब उसने अपने रिजल्ट को अच्छा नहीं पेश कर पाया, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि बर्जर पेंट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि बर्जर पेंट का भी एक और बिजनेस है। बर्जर पेंट एक बिजनेस का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये ऑटो सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां हैं, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं बर्जर पेंट के। वहीं पे अगर मैं एशियन पेंट की बात करूँ तो 50% वो मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन 50% के बाद जो भी मार्केट में बचता है शेयर दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि बर्जर पेंट के हिस्से में भी तो आएगा। उस हिसाब से मेरे पॉइंट से ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स हैं दोस्तों, सेल हैं, वो थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बर्जर पेंट के जो रिजल्ट हैं वो इतने ख़राब ना आ सके, ये थोड़ा सा मेरा मानना है। हालांकि मार्केट दोस्तों, रिजल्ट कैसे आएंगे वो तो मार्केट ही जो कि मतलब उसको चेस करेगा दोस्तों। अभी तो 15 तारीख को ही पता चलने वाला है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 501 रुपये की प्राइस पे कंपनी ओपन होती है। लो की बात करें 480 रुपये के आसपास कंपनी जाती है, 79 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही आज के दिन कंपनी ने लो बनाया है। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। लगभग 5 लाख करोड़ का जो कि मतलब 800 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट हुई। उसके बाद जो कि मतलब कि कुछ फैक्टर्स देखने को मिले, जिसके कारण मार्केट में गिरावट देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें अपने को इग्नोर कर देना है। हालांकि अभी जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है पेंट सेक्टर में। आप कह सकते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट मतलब कि एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। 7th लार्जेस्ट जो कि आप कह सकते हैं डेकोरेटिव पेंट में वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। कहने का पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है, और एशिया में देखा है तो 4थे नंबर पे। इंडिया की बात करें तो 2nd नंबर पे कंपनी देखने को मिलती है। उस हिसाब से अगर मैं बर्जर पेंट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड में जो इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग 50,000 डीलरशिप एंड रिटेलर्स देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल प्रेजेंट भी अगर देखेंगे तो रसिया, बांग्लादेश और नेपाल, बहुत जगह पे इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। इस कंपनी की अगर मैं कैपेसिटी एक्सपांशंस की बात करूं, कोलैबोरेशन की बात करूं, तो बहुत जगह मतलब बहुत लोगों के साथ इस कंपनी का कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा, और कैपेसिटी एक्सपांशन भी कंपनी का अच्छा है। देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इनका जो मेन क्या है दोस्तों, कस्टमर, अब मर्की इंडस्ट्रियल कस्टमर की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनका ऑटो सेक्टर वाले एक की मतलब कि की कस्टमर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप कह सकते हैं, ऑटो आइटम में कह सकते हैं, रॉयल इनफील्ड, फोर्स मोटर, बहुत सारी, हिताची की बात करें, क्रॉम्पटन की बात करें, सभी
एकदम टॉप पे करो। जितनी भी कंपनियां हैं सबके रिजल्ट भी मार्केट को इंप्रेस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी इस स्टॉक में फंसा नहीं है। आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो FIs इस स्टॉक में जितना भी उनके पास 10% का स्टेक है यथास्थान है। हालांकि DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया। DIs में भी अगर कुछ बड़ा स्टेक देखेंगे तो LIC के पास 3%, 3.5% के ऊपर स्टेक देखने को मिलता है, जो कि हर क्वार्टर में वो बाइंग करते जा रहा है। आपसे अगर मैं बर्जर पेंट की बात करूँ तो 3.5% की गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन हाँ 23 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% माल डिविडेंड है। लो कंपनी ने आज के दिन लगाया थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन हाँ जिनके पास भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट 15 तारीख को देखने को मिलेगा। इसमें कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेगी। डिविडेंड कितने करेगा दोस्तों? डिविडेंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। सिंगल डिजिट में आप 6 से 7 रुपये के आसपास डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एशियन पेंट को देखेंगे दोस्तों, तो एशियन पेंट में जो आज के दिन गिरावट देखने को मिली, लगभग आप कह सकते हैं कि 4.5% की एशियन पेंट में भी गिरावट देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एशियन पेंट एक स्थिर चल रहा था। हालांकि सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। रीजंस था एक ही दोस्तों, एशियन पेंट के जो रिजल्ट थे मार्केट को इतना कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया। सिर्फ 1.3%, लगभग 1% नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिली। रेवेन्यू भी देखा है तो इनका डाउन देखने को मिला, मार्जिनली भी देखा है तो मतलब कुछ कंपनी का जो रिजल्ट है वो वीक देखने को मिला है। डिमांड जो कि इनका डाउन ग्रेड कर दिया गया, जो कि हर्ट रेवेन्यू, वॉल्यूम ग्रोथ, सारा कुछ दोस्तों कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, जिसके कारण एशियन पेंट में गिरावट देखने को मिली है। तो उस हिसाब से जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे एशियन पेंट हो चाहे बर्जर पेंट हो, एक बेस्ट कंपनी है। आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि बर्जर पेंट की बात करें तो 450 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। मार्केट इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, कहीं से लॉस बुकिंग भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। तेजी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से मंडे तक आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 500 के आसपास चल सकती है। अभी गिरावट की बात करें तो 450 लास्ट, और तेजी की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना खास तेजी नहीं देंगे। बिफोर Q4 के रिजल्ट के पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रिजल्ट के बाद ये कंपनी हो सकता है कि 500 के आसपास चल सकती है। रिजल्ट अच्छे आए तो, और रिजल्ट खराब आए तो। चलिए तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।